हाय दोस्तों, मैं इंजीनियर सोनू। मैंने आपको सिविल इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज के बारे में पार्ट 5 करा दिया था और अभी तक आपने ये पार्ट 5 नहीं देखा तो जाकर आप पार्ट 5 देख ले, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। और अभी तक आपने और भी लेक्शन और भी पार्ट नहीं देखे तो देख लें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है। और एक बात और, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। ठीक है। आज हमारा पार्ट 6 है और एक दो पार्ट और लाएंगे, उसके बाद ही इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। अब 51 में क्वेश्चन क्या है, वाई इज़ द कलर ऑफ रेड ब्रिक। यानी कि जो ब्रिक होती है अपनी ब्रिक होती है, उसका कलर जो रेड होता है वो क्यों होता है? वो होता है आयरन ऑक्साइड की वजह से। किसकी वजह से होता है? वो होता है आयरन ऑक्साइड, जिसका सूत्र ये है। और ये कभी कभार पूछ भी लिया जाता है। ठीक है। 52 क्वेश्चन क्या है अपना, यही रीज़न है, ये जो ब्रिक का कलर रेड होता है। 52 में क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ ब्रिक्स। यानी कि एक जो ब्रिक होती है उसका औसतन वेट कितना होता है? वो होता है 3 kg, ये आप कह सकते हैं 3.5 kg, औसतन इतना होता है उसका। अब बात करते हैं उसकी स्टैंडर्ड साइज़ की। स्टैंडर्ड साइज़ शायद आपको पता हो। ये ब्रिक होती है और इसकी लेंथ जो होती है 190 mm होती है, और इसकी होती है 90 mm होती है, और इसकी थिकनेस या कह सकते हैं हाइट ये होती है 90 mm। ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है। ये आप कह सकते हैं 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं 53 में क्वेश्चन क्या कह रहा है। 53 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्लास ब्रिक्स। 53 में क्वेश्चन क्या है, ये फर्स्ट क्लास ब्रिक्स जो होती है, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स जो होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है आपकी 140 न्यूटन पर mm²। और सेकंड क्लास ब्रिक ये होती है, और उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है आपकी 70 न्यूटन पर mm²। और थर्ड क्लास ब्रिक, उसकी थर्ड क्लास की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ठीक है, ये भी स्ट्रेंथ ही है, ये होती है आपकी 35 से लेकर 70 न्यूटन पर mm² होती है। ठीक है। अब देखते हैं 54 में क्वेश्चन। 54 में क्वेश्चन क्या कहता है अपना, 54 में क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द वाटर ऑब्जर्प्शन ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्लास ब्रिक्स। ये भी देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होती है ना, उसका वाटर ऑब्जर्प्शन जो होता है वो होता है 20% से कम होना चाहिए, 20% कम होना चाहिए। और जो सेकंड क्लास ब्रिक जो होती है, ठीक है, जो सेकंड क्लास ब्रिक जो होती है
सेकंड क्लास की ब्रिक ये होती है, उसका वाटर ऑब्जर्प्शन 22% से कम होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड क्लास ब्रिक का होना चाहिए 25% से कम, ठीक है। आप देखते हैं 55वां क्वेश्चन क्या है। 55, हाउ मैनी कंपोनेंट्स आर देयर इन सीमेंट, यानी कि सीमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स यानी कि इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे दें, एक होता है चूना, आपको इसकी परसेंटेज भी लिखवाऊंगा। चूना होता है, सिलिका, एलुमिना, मैग्नीशिया और आयरन ऑक्साइड, और एक होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और एक होता है सल्फर ट्राई ऑक्साइड, और एक और होते हैं क्षारीय तत्व, ठीक है। इनकी परसेंटेज और लिखते हैं। ये होता है 60 से 65%, और ये होता है 17 से 25%, और एलुमिना होता है 3 से 8%, और मैग्नीशिया होता है 1 से 3%, और आयरन ऑक्साइड होता है, वो होता है 0.5% से 6%, और कैल्शियम सल्फेट होता है 0.1% से 0.1% से है कैल्शियम सल्फेट 0.1% से होता है 0.5%, और सल्फर ट्राईऑक्साइड ये होता है 1 से 3%, और ये क्षारीय तत्व होते हैं, ये होते हैं 0.1% से 1%, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। जब ये मिट्टी से ब्रिक्स तैयार होती है ना, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं 56वां क्वेश्चन। 56वां क्वेश्चन क्या है अपना? 56वां क्वेश्चन है, वाई इज जिप्सम यूज्ड इन सीमेंट। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। 56वां क्वेश्चन अपना ये है, हम जिप्सम को क्यों यूज़ करते हैं सीमेंट में? जिप्सम को क्यों यूज़ करते हैं सीमेंट में? वो इसलिए किया जाता है, जब आप सीमेंट में पानी डालते हो ना, अगर सीमेंट में जिप्सम नहीं हुआ, ठीक है, मान लीजिए सीमेंट में जिप्सम नहीं हुआ, तो जैसे ही आप पानी डालोगे ना सीमेंट में, वो पूरी तरह से ठोस हो जाएगी। ये इसका रीज़न है। अगर जिप्सम नहीं होगा तो सीमेंट में पानी डालते ही वो सेट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से जिप्सम को डाला जाता है, इसी वजह से जिप्सम को डाला जाता है उसको, इसी वजह से उसको जिप्सम को डाला जाता है सीमेंट में, जिससे कि उसका जो टाइम हो ना फाइनल सेटिंग टाइम वो बढ़ जाए, जैसे कि जो ठोस होती है ना, वो जो सेट होने के कगार पे होती है, वो उसका टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ जाए, जैसे कि मसाला तैयार करके और उसको ब्रेक यानी कि उसको ब्रेक बार कर लें, या कंक्रीट यानी किसी कॉलम को कर सकें, इतना टाइम मिल सके जैसे कि हम उसको कई जगह लगा सकें, इसलिए इसको जिप्सम को डाला जाता है सीमेंट में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका बेसिकली काम यही होता है, अगर हम जिप्सम को नहीं मिलाएंगे ना सीमेंट में, तो सीमेंट में पानी डालते ही तो क्या वो सेट होना स्टार्ट हो जाती है, तो
तो उसका टाइम पीरियड बढ़ाने के लिए ही हम जिप्सम को सीमेंट में डालते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब 57वां क्वेश्चन क्या है अपना, ये है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ये इसका आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा, C3S। ये होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, ये आपको सूत्र याद रखना होगा। जब क्या करते हैं, जब जैसे मान के चलिए एक स्लैब कास्ट कर दी गई है, तो स्लैब कास्ट करने के बाद जो 14 दिन होते हैं ना, 14 दिन जो होते हैं, जो स्लैब को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये C3S प्रोवाइड करता है स्टार्टिंग के 14 दिन। ठीक है, जो स्टार्टिंग के 14 दिन होते हैं वो स्लैब को स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड कराता है, वो C3S प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब देखते हैं 58वां क्वेश्चन। 58वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट यानी C2S। आपको इसका भी फॉर्मूला याद रखना होगा, C2S यानी कि डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, और जस्ट 14 दिन के बाद, 14 दिन के यानी कि 14 डे क्या कह सकते हैं, 14 दिन के बाद जो स्लैब को यानी कि स्लैब हो, आपका कॉलम हो या आपका बीम हो, कुछ भी हो, ठीक है, 14 दिन के जस्ट बाद इसका काम स्टार्ट हो जाता है। ये जैसे जैसे सीमेंट पुरानी होती चली जाएगी और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता जाएगा ये C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, जस्ट 14 दिन तक तो ये वाला देता है C3S, पहले 14 दिन तक C3S देता है, और उसके बाद 14 दिन के बाद फिर C2S स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, और ये कराता जाता है। जैसे जैसे सीमेंट पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे ये अपनी स्ट्रेंथ स्लैब कॉलम जो भी है उसको देता रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे सीमेंट पुरानी होती चली जाएगी। अब देखते हैं 59वां क्वेश्चन क्या है, वाई कवर ब्लॉक आर यूज इन रीइंफोर्समेंट। यानी कि हम जैसे बीम रहा, कॉलम रहा, स्लैब रहा, उसमें कवर ब्लॉक क्यों देते हैं। वो कवर ब्लॉक इसलिए देते हैं, एक तो ये रीइंफोर्समेंट होती है, रीइंफोर्समेंट होती है ना, पहले तो उसको कोरोजन से बचाती है। जो कोरोजन यानी कि कवर ब्लॉक जो होता है रीइंफोर्समेंट को कोरोजन से बचाता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो स्पेसिफिक डिस्टेंस जो होती है ना, स्पेसिफिक डिस्टेंस जिसमें शटरिंग और रीइंफोर्समेंट यानी कि, और दूसरा जो होता है दूसरा होता है इसमें रेनफोर्स यानी कि पहले तो रीइंफोर्समेंट को कोरोजन से बचाती है कवर ब्लॉक, और दूसरा जो होता है जो इसमें स्पेसिफिक डिस्टेंस जो होती है ना, ये रिवर्स और शटरिंग के बीच में होती है। क्या होते हैं स्पेसिफिक ग्रेव यानी कि स्पेसिफिक डिस्टेंस जो होती है वो रिवर और शटरिंग में वो कराती है, जो मेंटेन रखती है। ठीक है, ये हो गया ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब ये तीसरा कौन सा है, तीसरा इसमें एक प्रोवाइड कराता है, इसमें क्या है, थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है जो कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड होता है। ठीक है, थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड में होता है, इसीलिए इसमें कवर ब्लॉक दिया जाता है। 60वां क्वेश्चन जो भी लास्ट क्वेश्चन है वो होता है मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट। यानी कि कंक्रीट को हम 1.5 मीटर तक फेंक सकते हैं यानी कि डाल सकते हैं। जैसे जब कहीं स्लैब पड़ती है तो वो तसल्ली में कंक्रीट को भर लेते हैं और डालते हैं, वो
1.5 मीटर मैक्सिमम 1.5 मीटर की हाइट तक फेंक सकते हैं। उसके बाद अगर उससे अधिक हाइट हो जाएगी तो उसमें सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग हो जाएगी। ठीक है, ब्लीडिंग यानी कि ब्लीडिंग जैसे कि कंक्रीट की सतह होती है उसके ऊपर पानी आ जाता है, वो ब्लीडिंग कहलाती है। और सेग्रीगेशन क्या होता है? सेग्रीगेशन होता है जिसमें सीमेंट और एग्रीगेट और ग्रेवल जो होती है वो अलग अलग हो जाते हैं, वो सेग्रीगेशन होता है। इसमें होमोजीनियस यानी कि क्या होता है? हनीकॉम आ जाता है। ठीक है, ख़त्म। क्वेश्चन स्टार्ट ये ख़त्म हो गया और आज के लिए इतने रखते हैं। आगे 1-2 लेक्चर और करेंगे, उसके बाद इस बेसिक नॉलेज को वहीं ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और आपको कैसी लगी वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको नॉलेज भी मिली होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।